नमस्कार साथियों, यूपीएससी सिविल सेवा सर्विस परीक्षा पेपर 2 के प्रश्नोत्तरी में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे सिविल सेवा में पूछे गए कुछ प्रश्न और उनके उत्तर के बारे में और उसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 8। किसी शहर में पहले 4 दिन औसत वर्षा 0.40 इंच दर्ज की गई। आखिर 2 दिनों में 4/3 के अनुपात में वर्षा हुई। 6 दिनों की औसत वर्षा 0.50 इंच थी। 5वें दिन कितनी वर्षा हुई, यह पूछा गया है इसमें। तो इसका जवाब है 0.80 इंच। चूँकि पहले 4 दिनों में 0.40 इंच वर्षा हो चुकी थी, अतः 1.6 इंच वर्षा हो चुकी थी 4 दिनों में। आखिरी 2 दिनों में 4/3 के अनुपात में हुई है वर्षा, और 6 दिनों का औसत वर्षा 0.50 था, अर्थात कुल मिलाकर 3 इंच बारिश हुई है। 1.6 इंच हो चुकी है पहले ही आखिर के 2 दिनों में, अर्थात 5वें और 6वें दिनों में 4/3 के अनुपात में हुई है। तो यह होगा 0.80 5वें दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित 3 अंकों के लिए निर्देश दिए गए हैं। दी गई सूचना पर विचार कीजिए और उनके नीचे आने वाले 3 प्रश्नांकों के उत्तर दीजिए। व्याख्याता ए, बी, सी, डी, ई, एफ और जी विभिन्न शहर हैदराबाद, दिल्ली, शिलोंग, कानपुर, चेन्नई, मुंबई और श्रीनगर आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों के हैं जो एक सम्मेलन में शामिल हुए। इनमें से प्रत्येक व्याख्याता अलग अलग विषय अर्थशास्त्र, वाणिज्य, इतिहास, समाजशास्त्र, भूगोल, गणित और सांख्यिकी, ये भी आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हों के विशेषज्ञ हैं। इनके साथ ही कुछ और कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, कानपुर का व्याख्याता भूगोल में विशेषज्ञ है। दूसरा कथन है, व्याख्याता डी शिलोंग का है। व्याख्याता सी जो दिल्ली का है, समाजशास्त्र में विशेषज्ञ है। चौथा कथन है, व्याख्याता बी न तो इतिहास में न ही गणित में विशेषज्ञ है। पांचवा कथन है, व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र में विशेषज्ञ है, हैदराबाद का नहीं है। छठवा जो है वह व्याख्याता एफ जो वाणिज्य में विशेषज्ञ है, श्रीनगर का है। सातवां कथन है, व्याख्याता जी जो सांख्यिकी में विशेषज्ञ है, चेन्नई का है। तो प्रश्न क्रमांक 9 में पूछा गया है, भूगोल के विशेषज्ञ कौन हैं। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी डी, ऑप्शन सी ई और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए, जो व्याख्याता बी है वह भूगोल का विशेषज्ञ है। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 10, अर्थशास्त्र की विशेषज्ञ व्याख्याता किस शहर का है। ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी न तो हैदराबाद न ही मुंबई और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी मुंबई, क्योंकि पहले ही दिया गया है ऑप्शन ए जो है व्याख्याता ए जो अर्थशास्त्र विशेषज्ञ हैदराबाद का नहीं है, तो यह ऑप्शन सीधे सीधे खारिज हो जाता है। और दूसरा जो है नाइदर हैदराबाद नॉर बी, ऑप्शन सी जो है तो वह भी इसलिए खारिज हो जाता है क्योंकि कानपुर, शिलोंग, दिल्ली, श्रीनगर और चेन्नई के लिए पहले ही लोगों को स्थान बताया जा चुका है। सिर्फ मुंबई ऐसी जगह है जिसके लिए स्थान नहीं बताया गया, इसलिए ऑप्शन बी मुंबई जो अर्थशास्त्र का विशेषज्ञ है वह मुंबई का होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 11, निम्नलिखित में से कौन हैदराबाद का है। ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी ई, ऑप्शन सी न तो बी न ही ई और ऑप्शन डी निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि आंकड़े अपर्याप्त हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी ई जो है वह हैदराबाद का है, क्योंकि इन सभी के चयन के बाद सिर्फ हैदराबाद ही एक जगह बचा हुआ है जिसके लिए किसी को इंगित नहीं किया गया है। इस कारण ऑप्शन बी ई जो ई व्याख्याता हैं वह हैदराबाद के हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 12, किसी पाठशाला में 5 विषय ए बी सी डी और ई है। ए और बी हिंदी तथा अंग्रेजी पढ़ाते हैं, सी और बी अंग्रेजी और भूगोल पढ़ाते हैं, डी और ए गणित और हिंदी पढ़ाते हैं, ई और बी इतिहास और फ्रेंच पढ़ाते हैं। सबसे अधिक विषय कौन पढ़ाता है, जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बी, ऑप्शन सी डी और ऑप्शन ई है जो डी है ऑप्शन। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, जो बी है वह हिंदी तथा अंग्रेजी साथ ही भूगोल और अंग्रेजी भूगोल भी पढ़ाते हैं और साथ ही इतिहास और फ्रेंच भी पढ़ाते हैं। इस प्रकार सबसे अधिक विषय जो है वह जो बी शिक्षक है वह पढ़ाते हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 13। एक 2 अंक की संख्या को उत्क्रमित किया गया है, उन 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या को छोटी संख्या से विभाजित किया गया है, वृहत्तम संभव शेषफल क्या है। ये 2 अंक की संख्या है। 2 अंक की संख्या आपका 10 से लेकर 99 तक होगा। तो इसका जो उत्तर है वह होगा, और जो ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 27, ऑप्शन सी 36 और ऑप्शन डी 45। तो इसका उत्तर होगा जो स्मॉलेस्ट जो शेषफल होगा वह होगा 45, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 14। एक्स और वाई की मासिक आय 4/3 के अनुपात में है और उनके मासिक व्यय 3/2 के अनुपात में है। फिर भी उनमें से प्रत्येक प्रति माह 6,000 रुपये की बचत करता है। उनकी कुल मासिक आय क्या है? जिसके ऑप्शन है ऑप्शन ए 28,000, ऑप्शन बी 42,000, ऑप्शन सी 56,000 और ऑप्शन डी 84,000। तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी 42,000। अगला प्रश्न है किसी कमरे में 2 दीवारें और एक छत बिंदु P पर समकोण बनाते हुए मिलती हैं। एक मक्खी हवा में है जो पहली दीवार से 1 मीटर, दूसरी दीवार से 8 मीटर तथा बिंदु P से 9 मीटर दूर है। वह मक्खी छत से कितने मीटर दूर है? जिसके 4 ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 12 और ऑप्शन डी 15। तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए 4, जो 4 मीटर है वह इसका उत्तर है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो प्रश्न है वह सबसे पहले 1 मीटर और 8 मीटर का एक आयत बनाता है। जो 2 आयत बनेंगे ऊपर और नीचे वह, और जो विकर्ण है वह 9 मीटर होगा। जो आपका जो आयत बनेगा, आयताकार शेप बनेगा, जो उसका विकर्ण 9 मीटर का होगा। और मक्खी जो है वह हवा में रहेगी 4 मीटर नीचे छत से। यूपीएससी के प्रश्नोत्तरी में आज के लिए इतने साथियों। आपसे अनुरोध है कि हमसे जुड़कर हमें सब्सक्राइब करके अधिक से अधिक अपना मार्गदर्शन सहयोग प्रदान करें। नमस्कार।